उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया, बोला स्वामी जी, India has a factory of producing God. Every weekend a God comes from India and says that I will make you God, start funding me, come on. तो स्वामी जी हैरान हो गए, बोला स्वामी जी are you also God? क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। तो वो हैरान हो गया, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया हिंदुस्तान से जो बोला मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का नौकर हूं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. सारे अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि पहली बारी कोई ऐसा इंडियन आया जो बताता है आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए। हेनरी फोर्ड का नाम बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर, प्रभुपाद कम बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे। जब एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे, बस केवल उनकी आंखों में आंख डाल के ये प्रश्न पूछा। एल्फ्रेड फोर्ड उसी समय घबरा गए, उनको समझ आ गया कि ये जीवन किसी के लिए नहीं है, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे। और उसी दिन उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उनसे कहा मुझे भी भगवत गीता सिखाइए। ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में जहां रोज शाम को भगवत गीता पे कथा की जाती है। ये बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट के अंदर 108 मंदिर बना दिए। ये तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई एंजल फंड नहीं था, प्राइवेट इक्विटी नहीं था, कोई आईपीओ नहीं निकाला, कोई बैंक लोन नहीं है, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, सैलरी देने का पैसा नहीं है, लाइफ टाइम वॉलंटियर इकट्ठे किए। 10,000 उन दिनों इन्होंने अपने शिष्यों को लेटर पे लिख लिख के बात किया। इमेजिन करिए, कम्युनिकेशन बहुत स्लो था। मैं सोचता हूं कई बार अगर प्रभुपाद आज होते ना तो भगवत गीता इंडिया की राष्ट्र पुस्तक नहीं होती, पूरे विश्व के अंदर होती। इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की। उस समय जब अपने शिष्यों से बात करते थे तो न्यूयॉर्क से साउथ अफ्रीका चिट्ठी भेजते थे, वो चिट्ठी में प्रश्न पूछता था, जवाब देते थे, फिर चिट्ठी वापस आती थी, फिर उसका उत्तर देते थे। इमेजिन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे इन्होंने, कितना समय की कमी रहा होगा। इनके इतने सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज, मैनेजरियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, सब पे गाइड किया करते थे। व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वहां पे फ्लाइट तेज नहीं जाती थी, बावजूद उसके इन्होंने 12 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। एक बात समझिए, सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो, विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो। दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया, एजुकेशन बढ़ा दिया भगवत गीता के बारे में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ड में लंदन के नजदीक इनको डोनेट कर दिया। वो इनका शिष्य बन गया और अपने रॉकस्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया, हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, सारी चीजें लिख के चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें। उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते क्या होता है? उस पर ये रिकॉर्ड करते थे और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैठे बैठे रिकॉर्ड करते थे। 24 घंटे में से 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा आराम करते थे। अनइमेजिनेबल है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, फिर से इसको मत मिस करिएगा। 24 में से दुनिया जानती है प्रभुपाद 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा रात को 10 से 12 तक आराम करते थे।